वेलकम ऑन एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। तो चलिए टारगेट हाई को शुरू करते हैं। उसका आज हम फिफ्थ लेक्चर को देखेंगे। तो यहाँ पर फिफ्थ लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? इक्विपमेंट पढ़ेंगे और इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे जो जो मेडिकली यूज किए जाते हैं। जितने भी मशीन्स वगैरह होती है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। वो किस तरह की उसकी स्ट्रक्चर या दिखाई देती है वो देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला हम देखेंगे वेंटिलेटर या मैकेनिकल वेंटिलेटर हम इसे बोल सकते हैं। ये कुछ इस तरह की जो शेप है इसकी, मतलब इस तरह का दिखाई देता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं? वेंटिलेटर, जो ऑक्सीजन देने का काम करता है। अब आगे चलते हैं। एक होता है ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? AED बोलते हैं। AED बोलते हैं, जो कि CPR देने का काम करता है। आगे चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पल्स ऑक्सीमीटर। ये पल्स ऑक्सीमीटर क्या होता है? ये भी एक मतलब मशीन होती है। जहाँ यहाँ पर ये स्क्रीन होती है, यहाँ पर शो करती है कि हमारा ब्लड में ऑक्सीजन का सेचुरेशन लेवल कितना है, वो ये बताता है। यहाँ पर एक जो क्लिप सा होता है वो हमारी उंगली में लगा दिया जाता है। उससे क्या होता है, हमारे ब्लड में पता चल जाता है कि ऑक्सीजन लेवल जो है वो कितना है, कितना ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल है। उसे हम क्या बोलते हैं? SpO2 हम बोलते हैं। तो ये ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल होता है ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का। आगे चलते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे क्रैश कार्ट ट्रॉली, जो कि इमरजेंसी इसमें टूल्स रखे जाते हैं, जैसे मेडिसिन्स हो गया और इक्विपमेंट्स होते हैं जो इमरजेंसी के दौरान काम में लिए जाते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? क्रैश कार्ट ट्रॉली बोलते हैं। एक होता है बबल पैप होता है, और एक होता है सी पैप। बबल सी पैप होता है और दूसरा होता है सी पैप मास्क होता है यहाँ पर। तो बबल सी पैप पैप का मतलब होता है यानी कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। ऐसे यहाँ कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर यहाँ पर इन दोनों से दिया जाता है। तो ये इसे हम क्या बोलते हैं? इस इंस्ट्रूमेंट को बबल सी पैप और इसे सी पैप मास्क बोलते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे डिफिब्रिलेटर, जो कि प्रेस के यानी इस तरह के आकार के होते हैं। जो एक तरह से जब हार्ट की जो रिदम है वो एबनॉर्मल हो जाती है, एबनॉर्मल हो जाती है, तब हम इसका यूज करते हैं, ताकि जो हार्ट बीट है या फिर हमारी ECG है वो नॉर्मल होनी शुरू हो जाए। तो तब हम किसका यूज करते हैं? डिफिब्रिलेटर का। एक होता है कार्डियक मॉनिटर। कार्डियक मॉनिटर जो है वो इस तरह का दिखाई देता है। यहाँ पर मतलब एक कंप्यूटर की स्क्रीन टाइप का वो होता है। तो यहाँ पर इस तरह से ये BP शो करता है, यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल्स मतलब दिखाता है, और पल्स रेट ये इस तरह के जो है, और यहाँ पर हार्ट बीट चलती रहती है। तो इस तरह का वो शो करता है कार्डियक मॉनिटर, यानी कार्डियक की जो एक्टिविटी होती है उसे मॉनिटर करता है। अब हम देखते हैं एक DVT होता है, यानी जिसे हम क्या बोलते हैं? डीप वेन वेन थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस यानी डीप वेन थ्रोम्बोसिस इसकी फुल फॉर्म होती है। जो जैसे हम ये पैर है हमारा, इस तरह से ये पंजे है। तो जब हम इसे इसकी तरफ को मोड़ते हैं तो यहाँ पर अगर जो एक तरह से डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है तो यहाँ पर ह्यूमन साइन देखने को मिलता है, यानी इसे मोड़ने पर, पंजे को ऊपर की तरफ डोर्सिफ्लेक्स करने पर यहाँ पर पेन देखने को मिला काफ मसल्स के अंदर। तो उसी को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है DVT पंप, जिसे हम क्या बोलते हैं? डीप वेन थ्रोम्बोसिस पंप। ये इस तरह का दिखाई देता है। यहाँ पर ये पैरों में लगाया जाता है, यूज किया जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं हम। यहाँ पर पोर्टेबल सक्शन मशीन, ये तो आपने सभी ने देखा होगा जो हॉस्पिटल में काम करते हैं। तो इस तरह की जो सक्शन मशीन होती है वो इस तरह की दिखाई देती है। एक होता है ECG मशीन। अब यहाँ पर 3 वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। ECG की फुल फॉर्म क्या होती है? इले क्या होती है? इलेक्ट्रोकार्डियो कार्डियोग्राम। एक होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, दूसरा वर्ड आता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो ये जो ECG मशीन है, ECG तो होगी, ECG मशीन है ये। इसमें जो आप देख सकते हैं ये ECG मशीन इसे हम बोलते हैं। इसमें
कई सारी लेड होती है लीड होती है जो कि हमारी बॉडी के ऊपर लगाई जाती है। इसे हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जो हमारी ईसीजी इस तरह से जैसे कुछ इस तरह से देखने को मिलती है ना, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और जो मशीन होती है उसे हम, इस मशीन को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलेंगे इस मशीन को। और जब हम इस प्रोसीजर को करते हैं, उस प्रोसीजर को करने को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ग्राफी। इस प्रोसीजर को जब हम करते हैं उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। यानी मैं दोबारा समझाता हूँ, जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है वो तो हमारी नॉर्मल ईसीजी होती है, जैसी लाइन होती है, मतलब एक तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। तो उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब इस मशीन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इस प्रोसीजर करने को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। उम्मीद करता हूँ तीनों वर्ड समझ में आ गए होंगे। आगे चलते हैं, नेबुलाइज़र। यहाँ पर जो बच्चों को एक तरह से नेबुलाइज, एक मेडिसिन डाल करके इसमें नेबुलाइज कराया जाता है। तो इस तरह की मशीन वो होती है, ये भी देखी होगी आपने। यहाँ पर होता है ग्लूकोमीटर, यानी जो हमारे बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर कितना ग्लूकोज लेवल है वो ये मशीन बताती है। ये स्टिप है, यहाँ पर ब्लड लगाया जाता है इस स्टिप के अंदर, और ये कुछ मतलब जो इसका मैकेनिज्म होता है, जो एक तरह से ग्लूकोज होता है वो मतलब बताता है, जो भी मशीन है उसका ग्लूकोज लेवल को बताती है ब्लड में कितना है, इस स्टिप के द्वारा, क्योंकि इस स्टिप में ही क्या ब्लड लगाया जाता है। और ये जो स्टिप होती है, जैसे यहाँ पर ब्लड लगा दिया, इधर की साइड से कहाँ जाएगी, मशीन के अंदर लगाई जाएगी, और फिर हमारा जो भी बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो यहाँ पर जैसे 60 है, ये 90 है, ये जो भी है 120 है या 200 है, तो वो ये बताती है मशीन। यहाँ पर देखते हैं सिरिंज पंप। अब सिरिंज पंप का काम क्या है, एक होता है इन्फ्यूजन पंप। ये दो तरह के पंप यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जब हम कोई भी मेडिसिन देते हैं कम अमाउंट में, और हम उसका एक तरह से समय निर्धारित करते हैं, जैसे कि ये 20 ml की सिरिंज है, तो 20 ml की हमें 1 ml 1 घंटे में देना है, 1 ml कितने 1 आवर में देना है। तो हम इसमें इन जो ये बटन है इनकी मदद से क्या कर देंगे, सेट कर देंगे इसके अंदर कि 1 घंटे में 1 ml हमें देना है। तो ये इस तरह से जो पिस्टन होता है इसे इसी तरीके से आगे की तरफ धकेलता है, जिससे मेडिसिन यहाँ चली जाती है। तो इसका जो फ़ायदा है वो ये है कि हम एक तरह से कंटिन्यूअस लगातार सेम अमाउंट में ड्रग एक तरह से पेशेंट को देते रहेंगे। जैसे 1 घंटे में हमें 1 ml देंगे, तो वो हम इस मशीन के थ्रू दे सकते हैं। अगर हम हाथ से किसी इक्विपमेंट से देंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। यही मशीन इस मशीन का यूज किया जाता है और ये बहुत अच्छे से वर्क करती है। और इसमें एक चीज़ और है, इसमें हम कम अमाउंट में जो भी फ्लूइड है वो देंगे, कम अमाउंट में दे सकते हैं। अगर हमें ज़्यादा फ्लूइड का इस्तेमाल करना है, ज़्यादा फ्लूइड देना है, तो हम कौन सी इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे, इन्फ्यूजन पंप का। इसमें हम 100 ml 200 ml 500 ml या फिर 1000 ml इसका यूज कर सकते हैं, वो भी जो ड्रिप वगैरह लगाते हैं। तो ज़्यादा फ्लूइड देने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इन्फ्यूजन पंप का। और कम फ्लूइड देने के लिए हम क्या करते हैं, सिरिंज का उपयोग, सिरिंज पंप का। तो ये क्लियर हो गया होगा आपके। अब हम देखते हैं एनेस्थीसिया मशीन। एनेस्थीसिया मशीन कुछ इस तरह से दिखाई देती है। यहाँ पर ये जो है मॉनिटर है कुछ इस तरह से। और ये होता है फोटोथेरेपी यूनिट। फोटोथेरेपी यूनिट क्या होती है, इसमें जो न्यूनेटल बच्चे होते हैं उनमें क्या देखा जाता है अक्सर, जो खून की कमी रहती है, यानी ब्लड उनके अंदर बहुत कम रहता है, या एक तरह से पीलिया जिसे कहते हैं उस टाइप में। तो उसे दूर करने के लिए इसमें न्यूनेटल जो भी बच्चा रहता है उसे इसमें रखा जाता है, ताकि फोटोथेरेपी उसे दी जा सके। तो ये फोटोथेरेपी यूनिट या यूनिट बोल सकते हैं, क्योंकि मशीन तो ये नहीं है। तो फोटोथेरेपी यूनिट है। यहाँ पर हम देखेंगे आगे
इंक्यूबेटर है जो क्लोज केयर सिस्टम प्रोवाइड कराता है न्यूनेटल को, जो न्यूनेट्स होते हैं उन्हें क्लोज केयर सिस्टम प्रोवाइड कराते हैं। जैसे एक तरह से जो प्री मैच्योर बेबी है वो भी हम इसमें रखते हैं। एक होता है रेडिएंट वार्मर या ओपन केयर सिस्टम। इसमें क्या होता है, जो वार्म रखने के लिए, यानी एक तरह से हीट प्रोवाइड कराते हैं, और ये जो अर्ली न्यूनेट्स है उन्हें इसमें रखा जाता है। एक होता है ईसीटी मशीन, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी। इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी इसे हम बोलते हैं, जो कि किस में यूज की जाती है, जो मेंटल इलनेस है, जैसे कोई साइकोटिक पेशेंट है उसमें यूज की जाती है। डिप्रेशन में, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया मरीज, तो उस वक्त यही मशीन का यूज किया जाता है। अब हम देखते हैं इंटरकोस्टल ड्रेनेज सिस्टम। ये कौन कौन सा सिस्टम है, इंटरकोस्टल ड्रेनेज सिस्टम। इसमें जो है ये मशीन है वो दिखाई गई है, और इसमें जितने भी ये इंस्ट्रूमेंट है वो बताए गए हैं। जिस तरह से ये पेशेंट कनेक्टर होता है यहाँ पर, इसे जो आप देख रहे हैं ये पेशेंट कनेक्टर है। इसे हम बोलते हैं पेशेंट ट्यूब क्लैंप होता है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये इसे बोलते हैं कलेक्शन चैम्बर बोलते हैं। ये जो इस तरह से दिख रहा है इसे हम बोलते हैं इजी टू ग्रिप हैंडल, यानी पकड़ने के लिए ये यूज किया जाता है। और मल्टी पोजिशन हैंगर, इसे बोलते हैं मल्टी पोजिशन हैंगर। और फिर यहाँ पर पीछे की तरफ आप देख रहे होंगे एरो इन लाइन कनेक्टर इसे बोलते हैं। फिर उसके पीछे भी एक कनेक्टर है, उसे क्या बोलते हैं, निडिल लेस एसिस पोर्ट बोलते हैं। फिर इसे बोलते हैं हम, यहाँ पर एरो दिख रहा होगा आपको, फिल्टर मैनुअल हाई नेगेटिव वेंट इसे हम बोलते हैं। सक्शन पोर्ट इसे हम बोलते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। पॉजिटिव प्रेशर रिलीज वॉल यहाँ पर है एक वॉल, उसे बोलते हैं। और वाटर सील चैम्बर, यहाँ पर वाटर सील चैम्बर है। और ड्राई सक्शन रेगुलेटर है, यहाँ पर रेगुलेट कर सकते हैं इससे। और सक्शन मॉनिटर बिलोज, ये सक्शन मॉनिटर है। एयर लीक मॉनिटर, यहाँ पर एयर लीक मॉनिटर है। पेशेंट प्रेशर फ्लोट बॉल, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और स्विंग आउट फ्लोर स्टैंड, ये स्विंग आउट फ्लोर स्टैंड है। तो इसके जो है इंटरकोस्टल ड्रेनेज सिस्टम के कुछ पार्ट्स हैं वो मैंने आपको बताए हैं। तो बेसिकली जब आप इन इंस्ट्रूमेंट को देखोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ करोगे वो उतना ही आपके अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि कुछ चीज़ें हम देख करके सीखते हैं तो कुछ प्रैक्टिकल करके सीखते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पर गुडल एयरवे, गुडल एयरवे जिसे हम दूसरे नाम से जानते हैं ओरोफेरेंजियल एयरवे। टू मेंटेन ओपन पेशेंट एयरवे, मेंटेन करने के लिए जो पेशेंट का ओपन, यानी ओपन ए पेशेंट एयरवे, पेशेंट मतलब पेशेंट एयरवे को ओपन करने के लिए इसे यूज किया जाता है। इट डज दिस बाय प्रिवेंटिंग द टंग फ्रॉम कवरिंग द एपिग्लोटिस, यानी ये बचाता है, प्रिवेंट करता है एपिग्लोटिस को ढकने से, जीभ के द्वारा। जीभ एपिग्लोटिस को ना ढके इसलिए ये बचाता है। जैसे जीभ होती है ना हमारी, टंग होती है, तो वो एपिग्लोटिस को ढक देती है, तो उसी से प्रिवेंट करता है। विच कुड प्रिवेंट द पर्सन फ्रॉम ब्रीथिंग, जो किससे प्रिवेंट करता है, ब्रीथिंग से प्रिवेंट करता है। एक तरह से वो सांस ले सकता है आसानी से। फिर यहाँ पर दूसरे इमेज में आप देखोगे, इट इज़ ए हैंड हेल्ड अल्ट्रासाउंड, यानी एक तरह से हाथ से किया जाता है, हाथ में रख के। वही ट्रांसड्यूसर वगैरह होता है इसमें, ये ट्रांसड्यूसर होता है जो जिससे हम अल्ट्रासाउंड करते हैं। यूज टू डिटेक्ट द फीटल हार्ट बीट फॉर पेरीनेटल केयर, जब पेरीनेटल केयर के लिए मदर जाती है तो इसका यूज किया जाता है फीटल हार्ट बीट को मापने के लिए। अब हम देखते हैं इनलाइन रेफ्रिजरेटर, यानी इट इज़ यूज फॉर स्टोरेज ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन का यूज करते हैं स्टोरेज करने के लिए। इसमें मतलब बर्फ आइस वगैरह लगी हुई होती है। और यहाँ पर देख सकते हैं डीप फ्रीजर, इट इज़ यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वैक्सीन,
वैक्सीन के ट्रांसपोर्टेशन में काम करता है। ये तो स्टोरेज करता है, स्टोरेज, और ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। और ये डीप फ्रीज जो होता है ना, आपने देखा होगा जिस तरह से इसमें जो मार्केट में दुकानें होती है, ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह रखते हैं, तो ये डीप फ्रीज में ही रखते हैं, इस तरह का ये फ्रीज होता है। एक होता है फिर कोल्ड बॉक्स, इट इज़ यूज फॉर सेफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वैक्सीन। इसमें भी वैक्सीन का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है कोल्ड बॉक्स के अंदर। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं वैक्सीन कैरियर हैज़ ए स्ट्रैप। ये एक मतलब पट्टा सा रखता है जो कि ये टांग करके, आपने देखा होगा जो आशा वगैरह ये जो होती है ना, इम्यूनाइजेशन वगैरह जो कराती है गाँव में, तो वो लेकर के से जाते हैं, आपने देखा होगा हेल्थ केयर वर्कर को वैक्सीन इसके अंदर ले जाते हुए, और बच्चे का जो टीकाकरण करते हैं वही गांव-गांव जा करके इसी बॉक्स को टांग करके वो वैक्सीनेशन करते हैं गांव में जा करके। इट इज़ यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वैक्सीन, ये भी वैक्सीन का ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जाता है। आगे हम देखते हैं इंसेंटिव इंसेंटिव spirometer. It is used to facilitate a sustained स्लो डीप ब्रीथ, यानी ये यूज किया जाता है लगातार स्लो यानी धीरे से डीप ब्रीथ करवाने में यूज किया जाता है। इंसेंटिव स्पायरोमीटर इज डिजाइन टू मिमिक नेचुरल सिंगिंग बाय एनकरेजिंग पेशेंट टू टेक स्लो डीप ब्रीथ। यानी ये क्या, किस तरीके से, मतलब एक तरह से डिज़ाइन किया गया है जो नेचुरल तरीके से लंबी सांस ले सके, उसे पेशेंट को एनकरेज किया जाता है कि वो स्लो और डीप ब्रीथ को करे, ताकि उसका जो इसमें लंग्स की कैपेसिटी को अच्छे से मेज़र कर सके और उसे बढ़ा सके। इसमें इसका यूज किया जाता है, जो लंग्स की कैपेसिटी होती है, एयर कैपेसिटी, उसे इम्प्रूव करने के लिए इसका यूज किया जाता है स्पायरोमीटर का। और आगे हम देखते हैं सिंगल यूज क्लिनिकल थर्मामीटर। ये क्लिनिकल थर्मामीटर होता है जो कि एक डिस्पोजेबल होता है, डिस्पोजेबल थर्मामीटर हम इसे बोलते हैं। प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से हमें यूज़ करना है, अनवरैप द थर्मामीटर एंड, मतलब एक तरह से खोलना है इसे थर्मामीटर को, प्लेस इन द माउथ एंड अंडर द टंग, यानी माउथ मुंह में, टंग के जीभ के नीचे रखना है, या फिर एदर हीट पॉकेट फॉर 60 सेकेंड, यानी 60 सेकेंड के लिए हमें इसे रखना है। फिर दूसरा इसमें पॉइंट है रिमूव द थर्मामीटर, वेट फॉर 10 सेकेंड, यानी इसे बाहर निकाल लेना है जीभ से, यानी जीभ के नीचे से 10 सेकेंड के लिए। रीड द टेम्परेचर बाय लुकिंग एट द लास्ट ब्लू डॉट एंड डिस्कार्ड आफ्टर यूज। यानी अब मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा आप इसे समझिएगा कि इसमें ये जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये तो इसमें इस तरीके के डॉट होते हैं। मैं आपको इसमें सही तरीके से, थोड़ा सा टाइम लगेगा तो वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जैसे कुछ इस तरह से होते हैं, रेड रेड डॉट डॉट होते हैं, जैसे यहाँ पे 96 डिग्री हो गया, 97 डिग्री हो गया, 97, 98, 99, इस तरह से जो है वो टेम्परेचर किस में होता है, फ़ारेनहाइट में। यहाँ ऊपर की तरफ लिखा होता है 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, इस तरह से नंबरिंग करी हुई होती है। यहाँ पर क्या बने होते हैं, डॉट बने होते हैं, 1 डॉट, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो इस तरीके के ये डॉट होते हैं। ये जो यहाँ पर डॉट दिख रहे हैं इस तरीके के होते हैं। अब जब आपने इसे टंग के नीचे लगाया और फिर जब इसे बाहर निकालोगे 10 सेकेंड के लिए रखोगे, तो क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर जो है ब्लू डॉट, आपको जितने ब्लू डॉट आपको देखने को मिलेंगे, जैसे यहाँ पर ये ब्लू डॉट, ये भी ब्लू हो गया, ये भी ब्लू, 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 तो ये ब्लू हो गया, यानी टेम्परेचर कितना है, 97 डिग्री है, 97 डिग्री है, 97 फ़ारेनहाइट है। और अगर ये ब्लू हो गया तो क्या हो जाएगा, 90, ये तो कितना है, 98, और कौन सा वाला डॉट ब्लू है, 2 नंबर वाला, 2 नंबर वाला क्या है, 0.2 वाला, तो
2 लग जाएगा। अगर ये वाला डॉट ब्लू हो जाए तो क्या हो जाएगा, 98 पॉइंट, यहाँ पर 2 की जगह क्या है 4.4 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि किस तरह से मतलब कितना टेम्परेचर पेशेंट का। तो आप इसे समझ सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को मतलब थोड़ा सा पीछे हटा करके दोबारा देखें। तो ऐसे ही ये 100 कितना 104 तक जाता है। जैसे 99 हो गया, फिर 100 आएगा, फिर कितना आ जाएगा 104। इसी तरह 104 या 5 इसमें मेंशन किया हुआ होगा। और इसी तरह हम टेम्परेचर को देखते हैं, जो कि कब यूज करते हैं, जैसे आइसोलेशन पेशेंट हो गया। जैसे आपने कोरोना का टाइम था तो हम जैसे यूज करते हैं तो एक ही बार जाना नहीं होता आइसोलेशन में। तो वहाँ पर ऐसे पेशेंट के साथ यूज किया जाता है जो आइसोलेटेड होते हैं, जो अलग कर दिए जाते हैं आम लोगों से, क्योंकि इन्हें उन पे यूज किया जाता है उन पेशेंट के लिए और फिर डिस्कार्ड किया जाता है। अब हम देखते हैं, आगे चलते हैं, ऑक्सीजन हुड देखते हैं। ऑक्सीजन हुड में क्या है, ये इस तरह का हुड ही होगा एक तरह से, ये देखने को मिलेगा, जो कि बच्चे को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है। इट इज़ फॉर बेबीज हु कैन ब्रीथ ऑन देयर ओन बट स्टिल नीड एक्स्ट्रा ऑक्सीजन। मतलब ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को प्रोवाइड कराता है। अगर बच्चा सांस भी ले रहा है तो भी ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है और ज़्यादा। अब यहाँ देखते हैं आइस पैक्स वैक्सीन कैरियर। ये क्या होता है, आई इसके अंदर क्या होती है, आइस होती है, आइस यानी बर्फ़ होती है, जो कि ये वैक्सीन कैरियर बॉक्स होता है, इसके अंदर लगाई जाती है। और फिर यहाँ पर इस तरह से ये वैक्सीन रखी हुई होती है। इट इज़ यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन का ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जाता है। आइस पैक्स आर यूज टू कीप वैक्सीन कूल। ये वैक्सीन को ठंडा रखने में मदद करती है इनसाइड द वैक्सीन, वैक्सीन के अंदर। आगे चलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं निडिल होल्ड डेस्ट्रॉयर है, यानी जब आप निडिल को यूज करते हैं, जैसे इंजेक्शन लगाया तो उसे क्या करते हैं, निडिल का डिस्कार्ड करते हैं। तो डिस्कार्ड करने वाली मशीन की कौन सी है, ये निडिल को डिस्कार्ड करती है। तो यहाँ पर हम देखें सक्शन मशीन, जिसे वॉल माउंट बोलते हैं। इट यूज फॉर सक्शन इन हॉस्पिटल सेटिंग। हॉस्पिटल सेटिंग में सक्शन का यूज करते हैं। और पोर्टेबल वो आपको मैंने पहले दिखाई है सक्शन मशीन, यहाँ पर ये लगी हुई होती है वॉल पर। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पर वॉक इन फ्रीजर। वॉक इन फ्रीजर इट इज़ फॉर स्टोरेज ऑफ वैक्सीन ऑन लार्ज स्केल। बड़े पैमाने पर जब हम वैक्सीन को ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो वो इस बॉक्स का यूज करते हैं, यानी इसका। तो न्यूनेटल जॉन्डिस मीटर, द ट्रांसक्यूटेनियस जॉन्डिस मीटर इज़ ए नॉन इन्वेसिव मेथड फॉर स्क्रीनिंग बेबीज फॉर जॉन्डिस। यानी बेबी का जॉन्डिस यानी एक तरह से पीलिया देखने के लिए, चेक करने के लिए हम इस इक्विपमेंट का यूज करते हैं, क्योंकि ये जो इक्विपमेंट है ये नॉन इन्वेसिव है और पीलिया को या जॉन्डिस को बता देता है। आगे हम देखते हैं माउथ माउथ सक्शन डिवाइस। क्या हो गया, एक मिनट देखते हैं कहाँ जा लिए। हम थे कहाँ पर, माउंट सक्शन डिवाइस पर। माउंट सक्शन डिवाइस कहाँ पर थी, ये यहाँ पर माउथ सक्शन डिवाइस या फिर नेजल एस्पिरेटर फॉर माउथ सक्शन, यानी माउथ सक्शन के लिए यूज की जाती है। नेसल एस्पिरेशन ऑफ बेबीज विदाउट बैक फ्लो, मतलब बैक फ्लो ना हो तो उसके लिए एक तरह से नेजल एस्पिरेशन यूज किया जाता है। बेबी के अंदर माउथ सक्शन की जाती है तो इसका यूज किया जाता है। और आगे हम देखते हैं म्यूकस एक्सट्रैक्टर, यानी म्यूकस को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। इट इज़ यूज विद ए सक्शन मशीन। ये सक्शन मशीन के साथ यूज होता है टू मेंटेन एन एयरवे में एंड, मतलब जो एयरवे होता है उसे मेंटेन करने के लिए, बाय रिमूविंग एक्सक्रीशन फ्रॉम द माउथ। जो वो सिक्रीशन होता है माउथ से उसे रिमूव करने के लिए, और थ्रोट से लंग से।
लंग से, थ्रोट से और माउथ से जो सिक्रेशंस होते हैं उन्हें हटाने के लिए इसका यूज किया जाता है। आगे हम चलते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे मेटेलिक वैक्यूम कप होता है जो वैक्यूम डिलीवरी के दौरान हम यूज करते हैं। इट इज़ यूज टू असिस्ट डिलीवरी ऑफ ए बेबी। बेबी की यानी डिलीवरी के दौरान हम इसे यूज करते हैं। वैक्यूम डिवाइस, इट इज़ मशरूम शेप मेटल कप और वेरिंग फ्रॉम 40 mm टू 60 mm इन डायमीटर। कितना? 40 mm, 40 mm से 60 mm इसका डायमीटर होता है। मशरूम शेप कुछ इस तरह से होता है, मशरूम के शेप का, छतरी के आकार का जो मतलब होता है। इसमें प्रेशर सेट किया जाता है जब बेबी की डिलीवरी होती है और जो बाहर निकालने के लिए, जो बेबी बाहर आ जाए, मदर जो है इनेबल हो जाती है उसे पुश आउट करने के लिए बाहर की तरफ को, तो हम एक्स्ट्रा प्रेशर लगा करके इसका यूज करके बेबी की डिलीवरी को करवाते हैं, जिसे हम वैक्यूम डिलीवरी बोलते हैं या मेटेलिक वैक्यूम कप इसे बोल सकते हैं। फिर आगे हम देखते हैं यूएसजी मशीन अल्ट्रासाउंड, जिसे हम बोलते हैं। तो ये इस तरह की देखने को मिलेगी। यहाँ पर एक डैशबोर्ड सा होगा, ये स्क्रीन होगी इस तरह से। इट इज़ यूज हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव्स। इसमें साउंड वेव्स का यूज किया जाता है। किसका? साउंड वेव का यूज किया जाता है टू कैप्चर लाइव इमेज। क्या? लाइव इमेज देखने के लिए फ्रॉम द इनसाइड ऑफ योर बॉडी, यूज फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस। यानी डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए हमें साउंड वेव का इस्तेमाल करके हमारी बॉडी के अंदर हम इसमें लाइव इमेज देख सकते हैं कि कैसा परफॉर्म कर रही है। जैसे हमने आपने देखा होगा जब एंटीनेटल केयर के लिए जाती है मदर, तो मतलब कई अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं, तो उसमें बेबी की लाइव एक्टिविटी रिकॉर्ड की जाती है, देखी जाती है एक तरह से। यहाँ पर देखते हैं कार्डियोटोकोग्राफी मशीन, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं सीटीजी। इस मशीन का यूज किया जाता है। इट इज़ यूज टू परफॉर्म नॉन स्टेट टेस्ट ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड। एंटीनेटल पीरियड के दौरान नॉन स्टेट टेस्ट को यूज किया जाता है। इस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है? कार्डियोटोकोग्राफी मशीन। अब हम दूसरा देखें, पिनार्ड स्कोप। पिनार्ड स्कोप ये इस तरह का देखने को मिलता है। यहाँ पर ये पिनार्ड स्कोप है, इस तरफ से ये लगाया जाता है। इट इज़ टाइप ऑफ स्टेथोस्कोप, ये स्टेथोस्कोप का टाइप है। यूज टू लिसन टू द हार्ट बीट ऑफ ए फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यानी प्रेगनेंसी के दौरान बेबी की हार्ट बीट को सुनने का जो काम कौन करता है? ये पिनार्ड स्कोप, या हम इसे दूसरे नाम से बोलते हैं फिटोस्कोप या पिनार्ड स्कोप इसे बोल सकते हैं। ये बेबी की हार्ट बीट को सुनता है। और ये कब सुनता है? 20 वीक, 20 वीक ऑफ गेस्टेशन पर हम इसका यूज कर सकते हैं। तो हमें बेबी की जो अ, एक तरह से हार्ट बीट है वो सुनाई पड़ती है। फिर हम देखते हैं स्किन स्टेपलर। इट इज टू क्लोज बोथ इंटरनल एंड स्किन वाउंड। जैसे स्किन कटी हुई होती है तो इसे स्टेपल करने के लिए इस मशीन का यूज किया जाता है, यानी स्टेपलर का, इस जिसे हम क्या बोलते हैं? स्किन स्टेपलर। फिर यहाँ पर आप देखोगे एक इमेज और, वीडियो लैरिंजोस्कोप। लैरिंजोस्कोप, लैरिंग्स में स्कोप डाल करके हम क्या देखेंगे? लैरिंग्स को विजुलाइज करेंगे। इट हेल्प इन डायरेक्ट विजुलाइजेशन ड्यूरिंग इंट्यूबेशन। इंट्यूबेशन के दौरान हम क्या करेंगे? डायरेक्ट विजुलाइज कर सकते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? वीडियो लैरिंजोस्कोप बोलते हैं। लैरिंजोस्कोप एक तरह से लैरिंग्स को देखते हैं वीडियो के थ्रू के, कोई एबनॉर्मलिटी है कुछ इसमें तो नहीं है वो, वगैरह वगैरह। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सीपीआर मशीन है और ये स्किन स्टेपलर रिमूवर है। यहाँ पर देखेंगे आप, ये तो मतलब स्किन को स्टेपल करता है और ये जो स्टेपल किए हुए हैं उन्हें हटाता है। इट इज़ रिमूव फॉर रिमूवल ऑफ स्किन स्टेपल्स। ये उन्हें हटाता है, ये तो लगाता है और ये हटाता है। जैसे आपने देखे होंगे एक तरह से, जैसे हम कोई भी
पेजेस को जब जोड़ते हैं और उसमें स्टेपलर का यूज़ करते हैं, कंटी लगाते हैं ना, तो उसी तरह ये स्किन में लगाते हैं। और हटाने का काम किसका है? इसका। ये इस तरह की आप सीजर सी देख रहे हैं ना, ये इसका मुंह छोटा होता है। ये होता है कफ में मैनोमीटर। कफ मैनोमीटर जो होता है, जो ईटी ट्यूटी ट्यूब होती है ना, वो उसके अंदर जो ये इसका प्रेशर को देखने के लिए यूज किया जाता है, कफ मैनोमीटर। कफ मैनोमीटर इज यूज टू चेक प्रेशर इन ईटी यानी एंडोट्रेकियल ट्यूब या एलएम में। कफ प्रेशर शुड बी मेंटेन्ड 20 से 30 H2O इसका प्रेशर रहता है। तो ये आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसमें मैंने सारी इमेजेस को दिखाया। एक बार मैं आपको मतलब एक तरह से फास्ट रिवीजन करवाता हूँ। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वेंटिलेटर है। यहाँ पर ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर होता है। ये पल्स ऑक्सीमीटर है। मैं दूसरे कलर का यूज़ कर लिया एक बार। ये पल्स ऑक्सीमीटर है। यहाँ पर क्रैश कार्ट ट्रॉली है जो इमरजेंसी के दौरान काम में ली जाती है। ये बबल पैप है। ये सी पैप मास्क है। ये सी पैप डबल सी पैप है, एक तरह से बबल सी पैप। ये डिफिब्रिलेटर है जो एबनॉर्मल रिदम को हार्ट की मेंटेन करती है। कार्डियक मॉनिटर है। डीवीटी पंप है। यहाँ पर ये इस तरह से पोर्टेबल एक तरह से सक्शन मशीन है। ईसीजी मशीन है। नेबुलाइजर। यहाँ पर इन्फ्यूजन पंप जो लार्ज एक तरह से लार्ज क्वांटिटी में जो फ्लूइड है उसे देने का काम करता है, इन्फ्यूजन पंप। और सिरिंज पंप स्मॉल अमाउंट में फ्लूइड देने का काम करता है। ग्लूकोमीटर जो ग्लूकोज का लेवल को बताता है ब्लड में। एनेस्थीसिया मशीन। फोटोग्राफी यूनिट जो जॉन्डिस को एक तरह से पीले को ठीक करती है। यहाँ पर इंक्यूबेटर या क्लोज केयर सिस्टम होता है जो अर्ली यूनिट्स को रखा जाता है, जिसमें रेडिएंट वार्मर होता है जो ओपन केयर सिस्टम होता है। और ईसीटी मशीन जो कि साइकोटिक पेशेंट के लिए यानी जो डिप्रेशन में गए हुए उन्हें दी जाती है। और ये होता है इंटरकोस्टल ड्रेनेज सिस्टम। ये एक पूरा सिस्टम है, इंटरकोस्टल ड्रेनेज सिस्टम। अब हम आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं ये गुडल एयरवे है। गुडल एयरवे जो कि एयरवे को क्या करते हैं, मतलब जिससे कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना आए, अच्छे से पर्सन रात में सो जाए, उसे अच्छे से मतलब जो एयर है वो ले सके और छोड़ सके, तो उसमें यूज किया जाता है। डॉपलर फीटल मॉनिटर यानी फीटल की हार्ट रेट को देखने के में काम में लिया जाता है। आइस लाइन रेफ्रिजरेटर, यहाँ पर आइस लगी हुई होती है तो वैक्सीन को स्टोर करके रखते हैं। ये डीप फ्रीजर है। ये ट्रांसपोर्टेशन के काम आता है वैक्सीन का। ये भी ट्रांसपोर्ट करता है वैक्सीन का। कोल्ड बॉक्स इसे हम बोलते हैं। ये क्या है? वैक्सीन कैरियर है जो आपने गाँवों में देखा होगा। ये स्पायरोमेट्री होती है लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए और मापने के लिए, और लंग्स की एयर की कैपेसिटी को। और ये होता है डिस्पोजेबल थर्मामीटर जो आइसोलेशन के मरीजों के लिए यूज किया जाता है। ये ऑक्सीजन हुड है जो कि बेबी को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन प्रोवाइड कराने के लिए काम में लिया जाता है। ये होता है आइस पैक्स वैक्सीन कैरियर। यहाँ पर मतलब ये आइस पैक्स होता है, इसके अंदर वैक्सीन को रखा जाता है ताकि वैक्सीन ठंडी रह सके। निडिल डेस्ट्रॉयर है, जो इंजेक्शन की निडिल है उन्हें डेस्ट्रॉय करने के काम में लिया जाता है। यहाँ पर सक्शन मशीन देख सकते हैं। ये वॉक इन फ्रीज़र है। यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर वैक्सीन को रखा जाता है। और न्यूनेटल जॉन्डिस मीटर है, कुछ इस तरह से दिखता है। और माउथ सक्शन डिवाइस ये कुछ ऐसी होती है। नेजल एस्पिरेटर और म्यूकस एक्सट्रैक्टर, ये कुछ ये ग्रीन कलर का जो है दिख रहा है, इस तरह का होता है जो कि म्यूकस को या फिर सिक्रेशन को बाहर निकालता है। ये होता है वैक्यूम डिलीवरी। ये डिलीवरी करने के लिए हेल्प में लिया जाता है जब मदर पुश नहीं कर पाती है तब। और यूएसजी मशीन होती है, ये अल्ट्रासाउंड करने का काम करती है, यानी लाइव इमेज इंटरनल ऑर्गन किस हालत में वर्क कर रहे हैं वो देखने का काम करती है। ये होती है कार्डियोटोकोग्राफी मशीन, यानी फेटल की एक तरह से हार्ट रेट को, यानी नॉर्मल है एबनॉर्मल है उस चीज़ को देखा जाता है इसमें। नॉन स्ट्रेस टेस्ट प्रेगनेंसी के दौरान यूज किया जाता है।
और यहाँ पर पिनार्ड फिटोस्कोप ये है, इस तरह से दिख रहा है। स्किन स्टेपलर ये है, रिमूवर ये है, वीडियो लेरेंजोस्कोप ये है, सीपीआर मशीन, और कफ मानोमीटर यानी कफ का प्रेशर 20 से 30 H2O होता है, कंफ्यूज मत होइए। 20 से 30 mmHg ये नहीं, सही कौन सा है इसमें, 20 से 30 H2O, ये इसका प्रेशर होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि छठा लेक्चर हमारा रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।